जो चीज़ आ रही है उसे अपन डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाती है अपन उसे क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को अपन डेबिट करते हैं, सारी इनकम्स और प्रॉफिट्स को अपन क्रेडिट करते हैं। इन रूल्स की हेल्प से अपन आज समझेंगे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, जिसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स भी बोलते हैं। उसमें अपन ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है। इसके अंदर अपन दो अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट बुक मेंटेन करता है, जिसमें सारे इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल बुक मेंटेन करता है, जिसमें कंपनी के सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अब जब कंपनी एक है, ट्रांजैक्शंस एक है, तो अपन दो अलग अलग बुक्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए अपनी कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा है, राम, मोहन और श्याम का। राम का प्लेसमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हुआ है, मोहन का प्लेसमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट में हुआ है और श्याम का प्लेसमेंट एडमिन में हुआ है। अब 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनका सिलेक्शन हुआ है, मगर जब इनको सैलरी का पेमेंट करेंगे, तो जब सैलरी पे करेंगे अपन, तो उसकी एंट्री अपन कॉस्ट बुक्स में भी करते हैं और फाइनेंशियल बुक्स में भी करते हैं। मगर जब अपन इस सैलरी को चार्ज करेंगे या अपन रिकवर करेंगे, तो यहाँ पे अपन केवल चार्ज की और रिकवर्ड ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्री कॉस्ट बुक्स में तो करते हैं, मगर फाइनेंशियल बुक्स में इसकी एंट्री अपन नहीं करते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अपनी कंपनी ने मटेरियल परचेज करा है 5 लाख रुपीज का। अब जब अपन परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री करेंगे, तो परचेज की एंट्री अपन कॉस्ट बुक्स में भी करेंगे और फाइनेंशियल बुक्स में भी करेंगे। मगर जब अपन इस मटेरियल को स्टोर से इशू करते हैं, तो वो प्रोडक्शन में भी जा सकता है, ऑफिस में भी जा सकता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। तो इशू ऑफ मटेरियल की एंट्री केवल कॉस्ट बुक्स में करते हैं अपन, फाइनेंशियल बुक्स में नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, जब कुछ ट्रांजैक्शंस कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस कॉमनली दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए दो अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं अपन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। अब अपन देखेंगे यहाँ पे अपन ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, यदि कोई भी चीज आ रही है तो अपन उसको डेबिट करते हैं, और यदि कोई भी चीज जा रही है तो अपन उसको क्रेडिट करते हैं। ये अपना गोल्डन रूल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करेंगे और सारी इनकम्स को अपन क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में अपन केवल कॉस्ट बुक्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो कॉस्ट बुक्स में क्या कंसीडर करते हैं अपन, केवल इनकम और एक्सपेंसेस कंसीडर होते हैं कॉस्ट बुक्स के अंदर या कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम में। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लिए, चाहे वो असेट्स के ट्रांजैक्शंस हो या लाइबिलिटीज के ट्रांजैक्शन हो, मतलब कैश, डेटर्स और क्रेडिटर्स, मशीनरी, बैंक लोन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इनके लिए अपन एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इस अकाउंट के थ्रू सारे असेट्स और लाइबिलिटीज की एंट्री करते हैं और इनकम और एक्सपेंसेस की अलग से एंट्री करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन अपन कंसिडर करते हैं मटेरियल से रिलेटेड। अब जो भी मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो मटेरियल परचेज करना हो, चाहे वो मटेरियल इशू करना हो, उसकी एंट्री अपन एक कॉमन अकाउंट से करते हैं कॉस्ट बुक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी अपने स्टोर में जो भी रॉ मटेरियल आएगा, तो यदि डेबिट व्हाट कम्स इन तो अपन डेबिट करेंगे, और स्टोर से कोई भी रॉ मटेरियल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अपन उसको क्रेडिट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है अपनी, मान लीजिए सप्लायर से अपन ने रॉ मटेरियल परचेज करा, परचेज ऑफ मटेरियल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में मटेरियल बढ़ जाएगा। तो यदि मटेरियल इंक्रीज हो रहा है तो अपन उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यदि रिटर्न कर रहे हैं तो मटेरियल कम हो रहा है, तो अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं।
अब मटेरियल दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। मान लीजिए अपनी फैक्ट्री में वुडन फर्नीचर बनता है, तो वुडन फर्नीचर बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वुड होता है। तो जब अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं जो स्टोर से जाता है प्रोडक्शन के अंदर, तो यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब हुआ वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी प्रोडक्शन में कोई भी चीज जाएगी तो अपन एंट्री किसके थ्रू करेंगे, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू करेंगे। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल में वुडन फर्नीचर में फेविकॉल भी हो सकता है, स्क्रू भी हो सकते हैं। ऑफिस का जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है उसमें स्टेशनरी हो सकता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इनडायरेक्ट मटेरियल में पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है। तो जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर से जाता है, अब यदि स्टोर से चाहे डायरेक्ट मटेरियल जाए चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल जाए, इससे अपना मटेरियल कम होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जहां पे मटेरियल जा रहा है, यदि प्रोडक्शन में जा रहा है तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मटेरियल आ रहा है। फैक्ट्री में मटेरियल जा रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे। ऑफिस में जा रहा है इस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। यानी मटेरियल यदि जाता है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जहां पे जा रहा है उसको अपन डेबिट कर लेंगे। अब अपन ट्रांजैक्शन से समझेंगे किस तरह से अपन इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है परचेज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे अपन ने मटेरियल परचेज करा है तो परचेजेस अपना एक्सपेंस होता है, तो फाइनेंशियल बुक्स में अपन एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है। जब अपन मटेरियल परचेज की बात करते हैं तो एंट्री जब अपन कॉस्ट बुक्स में करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अपना मटेरियल इंक्रीज हो रहा है तो स्टोर इंक्रीज हो रहा है तो अपन ने स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन आउट कम्स इन होता है। अब यहाँ पे अपना जब क्रेडिट साइड की बात करेंगे तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं या फिर अपन क्रेडिट भी कर सकते हैं, तो ये असेट होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। दोनों ही केस में असेट्स और लाइबिलिटीज की जगह अपन एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कॉस्ट बुक्स में परचेज ऑफ मटेरियल की क्या एंट्री हो गई, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टोर अपना इंक्रीज हो गया इसलिए अपन ने डेबिट कर दिया और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया। सेकंड, रिटर्न ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे जो अपन ने मटेरियल परचेज करा था जो स्टोर में आ गया उसको वापस से जाएगा तो अपनी रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो फाइनेंस बुक्स में क्या एंट्री होगी, कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे कैश और क्रेडिटर्स अपने वापस से असेट्स और लाइबिलिटीज हो गई, जिसकी जगह क्या नाम आएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और क्योंकि अपना जो अपन ने मटेरियल परचेज करा था उसको रिटर्न कर रहे हैं तो अपने स्टोर में मटेरियल कम हो गया, कम होने से क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा तो अपनी एंट्री हो जाएगी रिटर्न के केस में GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब अपन बात करते हैं इशू की। जब अपन मटेरियल इशू करते हैं, चाहे वो अपन प्रोडक्शन में इशू करो या अपन डायरेक्ट मटेरियल इशू करो, दोनों ही केस में जब अपन प्रोडक्शन का नाम लेंगे तो प्रोडक्शन का नाम लेते ही अपनी दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको बोलते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब डायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे जाता है, प्रोडक्शन में जाता है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो डायरेक्ट मटेरियल इशूड तो हरदम प्रोडक्शन में जाएगा, या फिर मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन तभी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है। तो प्रोडक्शन में जा रहा है इसका मतलब है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल आ गया। और क्योंकि स्टोर से जा रहा है मटेरियल तो अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कम हो गया अपना स्टोर में मटेरियल। अब जब अपन इशू की बात करते हैं तो ये एंट्रीज अपनी इशू ऑफ मटेरियल की कभी भी फाइनेंशियल बुक्स में नहीं होती, हरदम कॉस्ट बुक्स में होती है। अब बात करते हैं अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात हो गई, अब करेंगे अपन इनडायरेक्ट मटेरियल की बात। इनडायरेक्ट मटेरियल अपना फैक्ट्री में भी जा सकता है,
ऑफिस में भी जा सकता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। तो जहाँ पे मटेरियल जा रहा है स्टोर से तो वो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि मटेरियल जा रहा है तो स्टोर अपना क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अपना मटेरियल स्टोर में कम हो गया। अब यदि फैक्ट्री में गया मटेरियल तो एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस में गया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और यदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में गया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। जहां पे भी मटेरियल जा रहा है उसको अपन डेबिट कर देंगे, और क्योंकि मटेरियल जा रहा है तो अपना स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना लेबर और वेजेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री। तो जब अपन सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को और वेजेस देते हैं वर्कर्स को, तो यहाँ पे जब अपन पेमेंट करते हैं वेजेस का तो अपने दोनों ही केस में वेजेस अपने एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं। तो फाइनेंस अकाउंट फाइनेंशियल बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट। और जब अपन कॉस्ट बुक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो जाता है एक्सपेंसेस के साथ, कंट्रोल वर्ड। तो यहाँ पे आ जाता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अपन कंट्रोल वर्ड क्यों यूज करते हैं एक्सपेंसेस के साथ, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेंसेस और कॉस्ट को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना। इसलिए कॉस्ट बुक्स में एक्सपेंसेस के साथ अपना वर्ड लगता है कंट्रोल। अब यहाँ पे अपन वेजेस का पेमेंट अपन कैश में करते हैं। कैश अपना असेट होता है इसलिए असेट की कोई भी एंट्री कॉस्ट बुक्स में नहीं होती, उसके जगह क्या आ जाता है जीएलए अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पेमेंट ऑफ वेजेस की वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर जीएलए अकाउंट। अब बात करते हैं अपन चार्जिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। इसकी एंट्री अपन फाइनेंस बुक में नहीं करते क्योंकि यहाँ पे अपन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं, अपन चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे अपने कौन से डिपार्टमेंट से वेजेस चार्ज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जब अपन ने वेजेस का पेमेंट करा तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्या कर दिया, कॉस्ट बुक्स के अंदर डेबिट कर दिया। जब अपन इसको चार्ज करेंगे तो ये तो हो जाएगा क्रेडिट, और जिससे अपन चार्ज कर रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट। तो सबसे पहले अपन ने डायरेक्ट वेजेस चार्ज करी प्रोडक्शन से। अब अपन को चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो, डायरेक्ट वेजेस हरदम प्रोडक्शन से चार्ज करते हैं, और जैसे ही प्रोडक्शन का नाम आता है अपनी एंट्री किससे होगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से। अब अपन ने इनडायरेक्ट वेजेस अपन चार्ज करेंगे तो इनडायरेक्ट वेजेस अपन फैक्ट्री से भी चार्ज कर सकते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से भी चार्ज कर सकते हैं, और सेलिंग डिपार्टमेंट से भी चार्ज कर सकते हैं। तो अपन जब भी वेजेस चार्ज करते हैं तो वेजेस अकाउंट तो क्रेडिट होता है और जिससे अपन चार्ज करते हैं वो डेबिट हो जाएगा। तो यदि अपन ने डायरेक्ट वेजेस चार्ज करिए तो अपनी एंट्री हो जाएगी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री से चार्ज करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस से चार्ज करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और यदि अपने वो लेबर जो सेलिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनकी वेजेस सेलिंग डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं तो अपनी एंट्री हो जाती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यानी जहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उसी डिपार्टमेंट से वेजेस अपन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स का जैसे अपन ने वेजेस का पेमेंट करा है वैसे ही अपन ओवरहेड्स का पेमेंट करते हैं। तो ओवरहेड्स को चाहे पेड कह दो या इनकर्ड कह दो या अक्रूड कह दो, एक ही चीज़ है। दोनों ही केस, तीनों ही केस में अपन पेमेंट कर रहे हैं ओवरहेड्स का, और ओवरहेड्स अपने एक्सपेंस होते हैं। तो फाइनेंस बुक में क्या एंट्री हो जाती है अपनी, ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अपन ने कैश में पेमेंट करा है। अब अपन कॉस्ट बुक्स की बात करें तो कैश अपना असेट होता है तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल वर्ड ऐड हो जाता है ओवरहेड के अंदर, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट GLA अकाउंट। अब यहाँ पे अपन ने ओवरहेड्स का पेमेंट कर दिया। अब ओवरहेड अपन चार्ज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अपन ने ओवरहेड्स का पेमेंट कर दिया, सपोज करो 10,000। अब अपन ने उसे रिकवर कौन से डिपार्टमेंट से करा, या अपन ने किसके अंदर उसको अलोकेट करा, कहाँ पे काम हुआ उन ओवरहेड से और या फिर एक्सपेंसेस का, तो उसको बोलते हैं रिकवर्ड, अलोकेशन और चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स। इसकी एंट्री केवल कहाँ होती है, कॉस्ट बुक्स के अंदर होती है। अब जब अपन चार्ज की बात करते हैं ओवरहेड्स की
तो यहाँ पे अपन एक फ्लो चार्ट से समझेंगे कौन से ओवरहेड को कहाँ पे अपन चार्ज करते हैं। तो सबसे पहला ओवरहेड आता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो इसको अपन चार्ज करते हैं हरदम अपन प्रोडक्शन से या फिर WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से। दूसरा होता है एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इसको अपन चार्ज करते हैं फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से या फिर स्टॉक कंट्रोल अकाउंट से। और लास्ट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे गुड्स कंप्लीट हो गए तो इसको चार्ज करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो यहाँ पे पहला अपन ने जो फैक्ट्री ओवरहेड है, तो वर्क कॉस्ट जो अपन चार्ज करते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते हैं वो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से चार्ज करते हैं। एडमिन को अपन फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से चार्ज करते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अपन कॉस्ट ऑफ सेल से चार्ज करते हैं। तो एक बार ये फ्लो चार्ट यदि आपने याद कर लिया तो जनरल एंट्रीज बहुत इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या होगी, जब अपन फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड किससे चार्ज करते हैं, प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन से चार्ज करा तो डेबिट क्या हो जाएगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इससे अपन ने चार्ज कर लिया। और क्योंकि ओवरहेड अपन ने यहाँ पे डेबिट करा था तो जब चार्ज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। दूसरा आता है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड किस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं या चार्ज करते हैं अपन, फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया। और क्योंकि अपन ने जब पेमेंट करा था ऑफिस ओवरहेड का, जब डेबिट करा था तो यहाँ पे उसको अपन क्रेडिट कर देते हैं जब अपन चार्ज करते हैं तब। और लास्ट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज करते हैं अपन या ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इसलिए वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसका बैलेंस जा रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो अपन ये जो अपना लेजर पोस्टिंग वाला फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू अपन ने समझा कि कैसे अपन कौन सा ओवरहेड किससे चार्ज करते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो बची हुई जनरल एंट्रीज है उनको समझने के लिए पहले ये अपन फ्लो चार्ट समझेंगे। जब अपन बात करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में गुड्स को कन्वर्ट करना होता है, तो 3 स्टेप अपन फॉलो करते हैं। पहला इनिशियल स्टेप होता है जिसमें अपन सारे एक्सपेंसेस को लेके आते हैं। सेकंड स्टेप होता है जिसके अंदर जो रॉ होता है, जो अनफिनिश गुड्स बनता है। थर्ड स्टेप के अंदर वो फिनिश गुड्स बनता है। और लास्ट स्टेप के अंदर अपन उसको सोल्ड आउट करते हैं और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो 4 स्टेप्स में रॉ मटेरियल से अपन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर या पहली स्टेज के अंदर अपन 3 अकाउंट्स ओपन करते हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और इशू करने के लिए। दूसरा वेजेस कंट्रोल अकाउंट वर्कर्स और एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के लिए और एक्सपेंसेस को चार्ज करने के लिए। और थर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड इनकर्ड करने के लिए या चार्ज करने के लिए। तो 3 अकाउंट अपन ने ओपन करे, स्टोर, वेजेस और फैक्ट्री। इन तीनों के बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, इन तीनों के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं अनफिनिश गुड्स की तरफ, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का किस नाम से अपन एंट्री करते हैं, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में तीनों के बैलेंसेस चले गए, चाहे वो स्टोर हो, वेजेस हो या फैक्ट्री हो। जैसे ही WIP में चले गए यहाँ पे तीनों एक्सपेंसेस ऐड हो गए और अपन एक एक्सपेंस भी ऐड करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके इनके बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। और यहाँ पे गुड्स बन के अपने तैयार हो गए। अब इनको सेल करने का प्रोसीजर करना है अपन को, उसके लिए अपन एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्स मैनेजर अपॉइंट करते हैं। तो अपन एक एक्सपेंस और ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे अपन ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर लिया स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में। अब यहाँ पे अपने कॉस्ट और इंक्रीज हो गई, इन दोनों बैलेंसेस को अपन ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स और जो सेल्स का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है अपना कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। और यहाँ पे अपन कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सब ट्रांजेक्शन्स या एक्सपेंसेस को ऐड करके उसको सेल्स में से माइनस करके उसका प्रॉफिट आ जाता है अपना कॉस्ट बुक्स का। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, पहले 3 अकाउंट ओपन करे, स्टोर, वेजेस और फैक्ट्री।
इन सबको अपन ने ऐड करके कॉस्ट कैलकुलेट करी जो अपनी WIP में गई। यहाँ पे अपन ने एक अकाउंट और ओपन करा, एडमिन ओवरहेड, उसको ऐड करके अपनी टोटल कॉस्ट अपन ने भेजी स्टॉक के अंदर। यहाँ पे एक एक्सपेंस और ऐड करा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और टोटल कॉस्ट जो है वो अपन ने कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेज दी, और सेल्स का डिफरेंस करके अपन ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट बुक्स के अंदर। इस फ्लो चार्ट को यदि आपने एक बार ढंग से याद कर लिया तो जो भी चार्जिंग से रिलेटेड एंट्रीज है वो सारी याद हो जाएगी। और अदर एंट्रीज जो है जो अभी अपन डिस्कस करते हैं, जैसे पहली एंट्री है अपनी, अब यहाँ पे कई बार एंट्रीज एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं, मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, यानी यहाँ पे अपन ने एक मटेरियल परचेज करा है जो केवल एक तरह का प्रोडक्ट बनाने के काम आ रहा है, तो उसको स्टोर में नहीं भेज के वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है। तो जब अपन फाइनेंस बुक्स की बात करते हैं तो सिंपल एंट्री होती है परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब अपन कॉस्ट बुक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर में नहीं जा रहा, इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, प्रोडक्शन में जा रहा है ये, क्योंकि स्पेशल जॉब के लिए या प्रोडक्शन के लिए अपन ने मटेरियल मंगाया है। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रोडक्शन का नाम दिया WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट अपन ने डेबिट कर दिया, और कैश की जगह क्या जाता है, क्योंकि कैश असेट होता है, टू GLA अकाउंट। स्पेशल यदि अपन ने जॉब के लिए कोई भी मटेरियल परचेज करा है तो WIP टू GLA उसकी एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन अपना फिनिश स्टॉक प्रोड्यूस्ड। अब अपन ने जो भी गुड्स प्रोड्यूस करे हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, WIP से फिनिश गुड्स में जाते हैं। तो यहाँ पे जब अपन WIP से भेज रहे हैं उसको फिनिश गुड्स के अंदर, WIP से फिनिश गुड्स में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो फिनिश गुड्स अकाउंट लेजर कंट्रोल अकाउंट है ये तो डेबिट हो जाएगा, और WIP से जा रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, फिनिश स्टॉक में आया, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब नेक्स्ट आता है अपना, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का अपन एडजस्ट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपन फिनिश स्टॉक से गुड्स भेजते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में आया तो ये डेबिट हो जाएगा, और स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से गया तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अपनी एंट्री क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि फिनिश स्टॉक से चला गया इसलिए क्रेडिट कर दिया, और कहाँ पे जाता है, गुड्स बन के कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो उसको अपन ने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री होती है अपनी, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कहाँ जाता है, कॉस्टिंग P&L में जाता है। तो कॉस्टिंग P&L में जा रहा है तो कॉस्टिंग P&L तो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारी कॉस्ट ऐड हुई है तो इसको अपन क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आती है अपनी कॉस्टिंग, कौन सी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री आती है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। और लास्ट एंट्री होती है सेल्स की, तो सेल्स की फाइनेंस बुक्स में भी इसकी एंट्री होती है, कैश और डेटर्स अकाउंट डेबिट, यदि अपन ने क्रेडिट सेल करी है तो टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे जब अपन कॉस्ट बुक्स की बात करते हैं तो कैश हो चाहे डेटर्स हो ये अपना एक तरह का असेट होता है, और असेट्स की अपन एंट्री नहीं करते, उसकी जगह कौन सा अकाउंट लेते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाती है GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से अपन ने सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करी जो कॉस्ट बुक्स में होती है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में होती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने सबसे पहले देखा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज कैसे होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ like this video and share this video and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.